प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हुए शामिल। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की देखने को मिलती है झलक। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के आज 114वें और 115वें स्थापना दिवस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। समारोह में 132 मेधावियों को मेडल और अवार्डों से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान काशी विश्व कॉरिडोर के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। रैन बसेरा में रह रहे लोगों को वितरित किए कंबल। और वहीं देश भर में जहां कोरोना वायरस के टीकाकरण की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप मिलने से भारत समेत पूरे विश्व में है खौफ। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन आने जाने वाली सभी उड़ानों पर आज आधी रात से 31 दिसंबर तक लगा दी रोक। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय केवल इमारत ही नहीं बल्कि देश की एक अमूल्य धरोहर भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिलती है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 100 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंध को सशक्त करने का काम किया है। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की भी सराहना की। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षित करने का भी आह्वान किया। आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे,
सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती पर अटल जयंती समारोह मनाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर 23 से 25 दिसंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लोक भवन परिसर में स्थापित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि सहित अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। और वहीं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का आज 114वां और 115वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस के समारोह पर विभिन्न प्रोफेशनल परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक पाने वाले मेधावियों को पुरस्कृत किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। आज के समारोह में 132 मेधावियों को मेडल और अवार्डों से सम्मानित किया गया। वहीं सोमवार को हुए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस और बीडीएस में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान किए गए। समारोह की ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता आशुतोष शुक्ला के पास, जो इस वक्त केजीएमयू के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आशुतोष, समारोह को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए समरीन, किसी संस्थान के लिए 115 वर्ष 114 वर्ष पूरा करना एक बड़ी बात होती है, एक माइलस्टोन वर्क होता है। और खासतौर पर जब ये राजधानी लखनऊ के भीतर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी का रूप लेती है, जहां पर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनेक सारे शोध होते हैं और शोध के साथ साथ ऐसे छात्र, ऐसे डॉक्टर्स वहां पर पैदा किए जाते हैं कि सामाजिक क्षेत्रों में जाकर के विभिन्न अंचलों में करते हैं और इसके साथ ही जो है चिकित्सा विज्ञान में अपने शोध के साथ रोज नई नई तमाम सारी लोगों को जो व्याधियां हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। कल राष्ट्रपति ने जो है यहाँ पर दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था, वर्चुअली संबोधित किया था और साथ में यह भी आह्वान किया था कि जो बच्चे जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल ले रहे हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, वो जाकर के सुदूर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करें। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। डॉक्टर मयंक मिश्रा हैं हमारे साथ, जिन्होंने मेडिसिन में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। क्या कुछ मयंक सोचते हैं कि किस तरह से आपको आगे अपने जीवन में काम करना है? मैं तो यही चाहूँगा, मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि क्योंकि रूरल सेक्टर में अभी भी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा तक लोग एक्सेस नहीं कर पाए हैं, तो मेरा प्राइम फोकस तो वही रहेगा कि मैं कुछ रूरल मासेस को अपनी तरह से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें उनको सर्व कर सकूं। बिल्कुल, मयंक मिश्रा हैं, इनकी पत्नी भी है ऐश्वर्या, जो वो भी मेडिकल से भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर हैं और ग्रामीण अंचल में ही रह करके काम करती हैं। ऐश्वर्या, एक होता है परीक्षा पास करना और गोल्ड मेडल पाना, आपके पति ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये मेरे लिए बिग सरप्राइज है शादी के बाद। और लोग कहते थे कि नहीं हो पाता या शादी कर लो तो हो नहीं पाएगा, बट इन्होंने प्रूफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी टाइम कभी भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज मेडिकल कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह है, कल दीक्षांत समारोह था। आज भारत के रक्षा मंत्री ने इस समारोह को संबोधित किया, जिसमें जो है एमबीबीएस के डॉक्टरों में कई सारे पदक पाने वाले छात्रों को जो है पुरस्कृत किया। कल दीक्षांत समारोह था जिसमें जो है परास्नातक परीक्षा में पास होने वाले और अपनी प्रतिभा के बल पर जिन्होंने जो है एक स्थान मुकाम हासिल किया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। निश्चित रूप से केजीएमयू का एक गौरवशाली अतीत है और आने वाले भविष्य में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसके शोधार्थी, इसके डॉक्टर जो है एक अपनी लगन के साथ जो है न केवल सेवा के क्षेत्र में बल्कि शोध के क्षेत्र में भी एक मुकाम हासिल करेंगे। समरेन, बहुत शुक्रिया आशुतोष हमें ताज़ा जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो ऊर्जा मंत्रालय के ग्राहक अधिकारियों से संबंधित है। बिजली के क्षेत्र में हो रहे सुधारों में उपभोक्ता को केंद्र में रखकर सरकार बिजली ग्राहकों के लिए कुछ अधिकारों को तय किया गया है। बिजली की सेवा मुहैया कराने से जुड़े विभिन्न संस्थाओं और अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा में काम करना होगा, वरना अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ऊर्जा मंत्रालय ने पहली बार ग्राहकों को कई अधिकार दिए, जिनके लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इन नियमों की बात करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि ये नियम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की मनमानी को खत्म करके बिजली ग्राहकों को और भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। For the first time ever, we have come out with rules
stating explicitly that the consumers have rights, that the power system exists for serving the consumer. And if those rights are violated, there will be penalties. The consumer has a right to get connection, and he has a right to certain standard of supply. He has a right to certain standard of service. We have provided timelines for different services. Wherever there is a consumer interface, we have provided for timelines. नए नियम के तहत बिजली से जुड़े कामों को पारदर्शी और आसान बनाया गया है। अब कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा, जिस पर एक तयशुदा समय के अंदर संबंधित अधिकारियों और कंपनियों को काम करना होगा। इसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा। बिजली कनेक्शन मेट्रो सिटी में 7 दिन के अंदर और बाकी नगर पालिकाओं में 15 दिन के भीतर देना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में 30 दिन के अंदर अंदर नया कनेक्शन देना होगा। ये भी तय किया गया है कि बिना मीटर का कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और वो मीटर भी स्मार्ट या फिर प्री पेमेंट मीटर होगा। Even for standards of service, we have laid down that those standards of service are violated. For example, if there is numerous interruptions, if there is load shedding beyond a certain number of hours laid down, there will be penalties. So we are saying that the consumer has rights. And those rights have to be followed, otherwise you have to pay a penalty. ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र और कॉल सेंटर खोले जाएंगे और ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम की शुरुआत होगी। इतना ही नहीं, ये भी तय किया जाएगा कि कितने समय में शिकायत का निपटारा किया जाना है। उम्मीद है कि इन सुधारों के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली बिजली मिल सकेगी और सुविधाओं में कमी की शिकायत भी अब खत्म होगी। मेरठ में कूड़े से बिजली बनाने वाले देश के पहले प्लांट का ट्रायल शुरू हो गया है। हर रोज 24,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से कूड़े से बिजली बनेगी और सैकड़ों घर रोशन होंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अथक प्रयासों से ये प्लांट शुरू हो रहे हैं। नगर निगम को अपने गीले कूड़े से प्लास्टिक, कागज व गत्ते के टुकड़े, जिन्हें RDF कहा जाता है, वो इस प्लांट को देना होगा। 250 रुपए टन के हिसाब से हर रोज 3 टन RDF खरीदने का नगर निगम से अनुबंध हुआ है। परतापुर के भूड बराल में बिजेंद्र एनर्जी एंड रिसर्च सेंटर इस प्लांट का संचालन करेगी और पावर कॉर्पोरेशन से पावर परचेज एग्रीमेंट भी हो गया है, जिसके तहत 8 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदी जाएगी और इसके लिए प्लांट को ग्रिड से भी जोड़ दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से और कचरे के विरुद्ध क्रांति का प्रारंभ भी मेरठ से। गैसिफिकेशन तकनीक का देश का पहला प्लांट लगा है मेरठ में, जिसका आज ट्रायल प्रारंभ हुआ। यहाँ पर कचरे से पैलेट बनेंगे, पैलेट से गैसिफिकेशन करके गैसीफायर और जनरेटर में जाकर बिजली बनेगी, जो बिजली ग्रिड में जाएगी। फिलहाल 1.045 मेगावाट बिजली बनेगी। 5-5 मेगावाट के 2 टरबाइन और तैयार हैं। कुल मिलाकर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर 21 आते आते 11-12 मेगावाट बिजली मेरठ में बननी शुरू हो जाएगी। यानी मेरठ में कचरा देखने को लोग सड़क पर तरस जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। बिजली की बिजली बनेगी, इससे खाद भी बन रही है, इससे तारकोल भी निकल रहा है और जो कुछ और चीज निकलेगी वो भराव में काम आएगी। यानी कुल मिलाकर कुछ भी बर्बाद नहीं होगा उस कूड़े का, जिसको लोग देखना और छूना पसंद नहीं करते। इसके अलावा सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी से न वायु प्रदूषण है, न जल का प्रदूषण है और इसके जो बिजली बनेगी वह बिजली भी सही मायने में देखा जाए तो क्वालिटी की बिजली होगी, अनवरत सप्लाई की बिजली होगी। इसमें कचरे से बनाने की प्रक्रिया ये है कि जैसे प्लास्टिक है, जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक एक्चुअली गैस फॉर्म से प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है ठोस उसमें पदार्थ में, जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इस ल्यूज प्लास्टिक को हम फिर सॉलिड में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में लाते हैं और सॉलिड फॉर्म से फिर हम इसको क्रैक करके, जो प्रोड्यूसर गैस जनरेटर है, इसके अंदर ये क्रैकिंग प्रोसेस होता है। ये इसके मॉलिक्यूल क्रैक होकर फिर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और गैस फॉर्म में आने के बाद उस गैस से हम इससे विद्युत उत्पादन करते हैं और विद्युत उत्पादन के बाद हम इसको बिजली बोर्ड को लाइन में देते हैं, ग्रिड पे ही जाती है सप्लाई।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए गए। इस मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के अभियंताओं से कार्य की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी ली तथा युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्य को प्रत्येक दशा में पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मैदागिन स्थित टाउन हॉल में बनाए रैन बसेरा में रह रहे लोगों को कंबल वितरित किए तथा रैन बसेरा में रह रहे लोगों से रैन बसेरा में किए गए व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए खुले आसमान में कोई न सोए। और प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने विकास कार्यों की हरदोई विकास भवन में समीक्षा की। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप समय पर कार्य पूर्ण कराए जाएं। नागरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जारी सड़क, नाली, सीसी रोड, खड़ंजा, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय आदि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप समय पर पूर्ण कराएं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान प्रदेश द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। हरदोई के जिला प्रशासन द्वारा इस दौरान विकास कार्यों को जारी रखा गया और अब सामान्य दिनों की तरह विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी को निर्देश दिए कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सभी चिकित्सालयों में विशेष सफाई व्यवस्था रखें तथा डॉक्टरों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित कराएं और चिकित्सालय में आने जाने वाले मरीजों की उचित जांच करने के साथ ही उन्हें दवाएं उपलब्ध कराएं। लाभ दिया गया। जो भी विकास की योजनाएं थी वो अपने सही समय से चल रही हैं। विकास किसी भी प्रकार में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई विकास में, किसी भी फंड्स में के कारण। प्रदेश में कोविड के कारण रेवेन्यू बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन के अनुसार अब नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सारी योजनाएं जो सरकार से हैं, डेवलपमेंट से संबंधित, लाभार्थियों से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित, सारी योजनाएं अपने सही स्तर के ऊपर जनता को लाभान्वित कर रही हैं। शाहजहांपुर जनपद में गांधी हॉल में आयोजित जिला सहकारी बैंक के 82वें वार्षिक अधिवेशन में शिरकत करने आए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार सहकारी समितियों और बैंकों को लाभ हुआ है, वरना अभी तक ये संस्थान सिर्फ राजनीति लाभ के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। श्री चौधरी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान बिल के मुद्दे पर जनता को वर्गला रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित किसानों से पंचायत चुनाव पर भी समर्थन मांगा। कार्यक्रम में कैबिनेट वित्त एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत मंत्री मुख्य रूप से जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक यस आनंद, विधायक चेतराम, विधायक प्रिंस, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, सांसद अरुण सागर उपस्थित रहे। कृषि सुधार बिल, इसको लेकर जनता के बीच में है, चर्चा कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किसानों को मोहरा बनाकर जो राजनीतिक परिणाम जिस प्रकार से पिछले समय आए हैं, चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, तो वो अपना भविष्य अंधकार में देखते हुए किसानों को गुमराह करके सरकार के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे देश के कृषि मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोग किसानों को समझाकर और किसान बिल में जो जो उल्लेखनीय विषय हैं उनकी चर्चा करके मैं विश्वास है कि सारे लोग उसे समझेंगे और किसान धरना अपना समाप्त कर देंगे। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 28 नई नगर पंचायतों का गठन का फैसला लिया है। इसके साथ ही 9 नगर पालिका परिषदों और 12 नगर पंचायतों की सीमा विस्तार का भी निर्णय लिया गया है। गोरखपुर और वाराणसी के निगम क्षेत्रों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि कुल 276 राजस्व गांवों को शामिल करते हुए 28 नई नगर पंचायतों का सृजन किया गया है। कुल 102 राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करते हुए नगर पालिका परिषदों की सीमा का विस्तार किया गया है।
और चंदौली के एनआईसी में आरपीएल संकल्प योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने सोमवार को 488 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रमाण पत्र वर्चुअल माध्यम से प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कुछ चुनिंदा प्रशिक्षणार्थियों से संवाद भी किया। डॉ महेंद्र नाथ पांडे द्वारा लाभार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा गया कि देश में कुशल कारीगरों की संख्या बढ़ी है, इससे लोगों की आजीविका एवं जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार होगा, जीवन स्तर ऊंचा भी होगा। इससे श्रम को सम्मान मिलेगा, कार्य में गुणवत्ता एवं पारिश्रमिक में इजाफा होगा, कारीगर दक्ष होकर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी अवसर पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कौशल विकास के प्रशिक्षणार्थियों से असीम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने का अनुरोध भी किया और बताया कि इसमें पंजीकरण करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें यहां रोजगार देने के लिए बुलाएंगी, जिससे उन्हें रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम में सूबे के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल एवं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी परीक्षार्थियों को संबोधित किया और कौशल विकास के क्षेत्र में चल रहे प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताया। और इसका हम लोगों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था। आज कुशल भारत के हम कौशल भारत के कुशल कारीगर के नाम से जाने जाएंगे और ये जो हमको सर्टिफिकेट मिला है, इसके माध्यम से हम गांव स्तर का हो, जिला स्तर का हो या राज्य स्तर का या देश में कहीं भी, विदेशों में भी इस प्रमाण के माध्यम से हमको काम लेने में और करने में एकदम सरलता प्राप्त होगी। हमने जो पेंटिंग से लिया है और पेंटिंग से प्रमाण पत्र लेने के साथ में जो 5 दिन की ट्रेनिंग ली हुई है, इसमें यह बताया गया है कि आप कितने कम सब हमको ऐसा काम करना है कि मालिक का कैसे फायदा हो और फायदे के लिए कम समय में उनका पेंट हो जाए और अच्छी क्वालिटी में हो जाए और मुझे भी अच्छी इनकम हो जाए और इनकम के साथ साथ लोगों को जानकारी भी पहुंचे कि ये पेंटर अच्छा है और हमारा जीविका अच्छे ढंग से चल सके। तो एक दूसरे से बातें होती रहेंगी तो हमारा नाम आगे होता रहेगा और हमें काम की समस्या नहीं बढ़ेगी। जो हमारे सेमी स्किल्ड या स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो पंचायत स्तर पर या ग्राउंड लेवल पर कार्य करते हैं, उन्हें एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया था और जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र वितरित किया गया। ये इस प्रमाण पत्र की उपयोगिता इन सभी ट्रेन्ड वर्कर्स के लिए ये रहेगी कि उनको एक रिकॉग्निशन मिलेगी और कहीं पर भी वो इस प्रमाण पत्र को दिखाएंगे तो ये सर्टिफाई होगा कि ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो आज लगभग 488 हमारे जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो ग्रामीण स्तर पर या ग्राउंड लेवल पर कार्य करते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र का वितरण किया गया और इससे इनकी स्किल सर्टिफिकेशन में हेल्प मिलेगी, इनकी आजीविका के सुधार में मदद मिलेगी, इनके जीवन स्तर की बढ़ोतरी होने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस को लेकर देश में जहां टीकाकरण की तैयारियां अपने अंतिम चरण में चल रही हैं, तो वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते नई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिसके बाद ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी गई है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जहां ब्रिटेन में टीकाकरण शुरू हो चुका है, तो वहीं कोविड का नया स्ट्रेन तेजी से वायरस फैला रहा है। इसे देखते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति का आकलन किया। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी फ्लाइट को 31 दिसंबर तक रद्द कर दिया है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, दिस ओनली अप्लाइज टू केसेस इन यूनाइटेड किंगडम, और जब हम इसको रिव्यू करेंगे 31 दिसंबर से पहले और ये फैसला करेंगे कि ये जो टेम्परेरी सस्पेंशन है इसको रिव्यू करना चाहिए, हटाना चाहिए नहीं, उसके बाद वो जब सर्विसेज रिज्यूम होंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है उनको ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। यहाँ इस प्रकार की कोई बढ़ोतरी की स्थिति अभी तक नहीं पाई गई है, जांच प्रक्रिया में है और उसको देखते हुए एहतियात तौर पर हम लोगों ने सारी व्यवस्था खत्म किया है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसको बराबर ध्यान रखने की आवश्यकता है।
वहीं ब्रिटेन में युद्ध स्तर पर कोविड के नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए प्रयास जारी हैं। वहां श्रेणी 4 का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही फिलहाल रोक दी है। कोविड-19 के कई स्ट्रेन हैं, उनमें से एक का प्रभाव केंट लंदन में देखा गया है। ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। रोकथाम के लिए श्रेणी 4 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हमने इसकी पहचान की है, लेकिन यूरोप और अन्य देशों में भी संक्रमित मिले हैं। ऐसे देशों सहित कई देशों ने आवाजाही रोक दी है। वहीं ब्रिटेन में चल रहे कोविड-19 रोकथाम के टीकाकरण कार्यक्रम पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही नए स्ट्रेन पर भी टीका समान रूप से प्रभावी रहेगा। साथ ही इसके लक्षण पहले वाले वायरस की तरह ही देखे गए हैं। दूसरी ओर एहतियाती तौर पर फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ सभी तरह के परिवहन को बंद कर दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि वो वायरस के नए प्रारूप को लेकर बेहतर प्रबंधन के कदम उठाने में सहयोग करे। अगर ऐसे हालात हैं तो वैज्ञानिकों को नए स्ट्रेन की पड़ताल कर पहचान करनी होगी और संभवतः वैक्सीन तैयार करनी होगी, लेकिन अभी तक नए वैक्सीन की जरूरत नहीं देखी जा रही है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। यूरोपियन यूनियन के क्राइसिस मैनेजमेंट को एक्टिवेट करना होगा। इस संबंध में जल्द ही बैठक होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में भी साउथ वेल्स में 2 यात्री जिन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की थी, उनके अंदर कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन मिले हैं। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। दरअसल संक्रमण से बचाव के उपाय वही हैं जो अभी तक पूरी दुनिया अपनाती आई है, यानी अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए, मास्क जरूर पहनिए और शारीरिक दूरी का जरूर ख्याल रखें। जागरूकता और सतर्कता ही कोविड-19 की रोकथाम का अचूक हथियार है। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। हर साल 22 दिसंबर को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर के इरोड गांव के एक परिवार में हुआ था। रामानुजन ने अपने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। रामानुजन ने बहुत कम उम्र में फ्रैक्शन, फाइनाइट, सीरीज नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस आदि को लेकर अमूल्य योगदान दिया। ये दिवस मनाने का मकसद लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि आज प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर उनके कृतित्व का वंदन करता हूं। गणित के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान करने वाले शिक्षकों और शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। और कानपुर नगर स्थित आईआईटी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6वें संस्करण के वर्चुअल कार्टन रेंजर की मेजबानी की। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और मंत्री और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। बहुप्रतीक्षित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष आईआईएफएस ने 2020 में आईआईटी कानपुर के साथ कार्यक्रम की योजना के लिए साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर होने के अपने लक्ष्यों और ज्ञान के वैश्विक केंद्र के साथ वास्तविक बनाने में मदद करना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर यह प्रदर्शित किया कि विज्ञान कैसे भारत को एक विकसित आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर ले जा सकता है। As the technology innovation hub in cyber security of cyber physical systems, the National Air Quality Index as well as the Center for Ganga River Basin Management and Studies, a comprehensive think tank to the National Mission for Clean Ganga, are the finest examples of how IIT Kanpur has participated in the national agenda of sustainable development. I congratulate all of you at IIT Kanpur for the exemplary manner in which you have been working towards attaining the goal of Atmanirbhar Bharat. कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था में जो व्यवधान उत्पन्न हुए थे, उन्हें प्रौद्योगिकी, नवाचारों तथा विकास की भूमिका के माध्यम से ही हम उनको इफेक्टिवली एड्रेस कर पाए हैं। और इस संदर्भ में
इन प्रौद्योगिकी नवाचारों और विकास की भूमिका को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हुए शामिल। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की देखने को मिलती है झलक। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के आज 114वें और 115वें स्थापना दिवस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। समारोह में 132 मेधावियों को मेडल और अवार्ड से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। रैन बसेरों में रह रहे लोगों को वितरित किए कंबल। और देश भर में जहां कोरोना वायरस के टीकाकरण की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप मिलने से भारत समेत पूरे विश्व में है खौफ। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन आने जाने वाली सभी उड़ानों पर आज आधी रात से 31 दिसंबर तक लगा दी रोक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।